हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अगेन आई वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0। मेरा नाम है अमित कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं आपको। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, और हमने ये जो चैप्टर शुरुआत किया है इसमें हमने आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वो हमने बताया। कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं और कैसे उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस्ड पर फेराडे ने अपने लॉज बताए। लेंज का लॉज आता है, लेंज का नियम आता है। लेंज ने बताया कैसे जो करंट या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये हमने बताया आपको। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है मोटा मोटा। लेंज लॉ हमने बता दिया, फेराडेज लॉज हमने कंप्लीट कर लिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपने पास जो फ्लक्स होता है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो डिस्कस किया। फ्लक्स की डेफिनेशन हमने बता दी। सब कुछ हमारा कवर हो चुका है लगभग। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो नींव रखनी होती है, वो हमने कंप्लीट किया। अब हम एप्लीकेशंस की ओर बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उनको कैसे अप्लाई करके हम बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उन्हीं सीरीज में एक अच्छा सा एक टॉपिक आता है, दैट इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। चलो बेसिक वाइज सभी डिस्कस करते हैं। अब मोशनल ईएमएफ को डिस्कस करने के दो तरीके हैं। एक तो बाय द हेल्प ऑफ फेराडेज लॉ, और दूसरा तरीका है बाय द हेल्प ऑफ अपने पास लोरेंट्ज फोर्स। उस फोर्स के बेसिस पर उसको एनालिसिस किया जाता है और फेराडे लॉज को आधार मानकर उसको एनालिसिस किया जाता है। ओके, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग ये डालेंगे मोशनल ईएमएफ। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फेराडेज लॉज। पहले फेराडेज लॉज से हम डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम लोरेंट्ज फोर्स की ओर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हेडिंग क्या डालोगे आप? यस, आपको हेडिंग ये डालनी है मोशनल ईएमएफ। क्या है? ओके, मोशनल ईएमएफ है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, मोशनल ईएमएफ। ओके, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, फ्रॉम फेराडेज लॉज या बाय द हेल्प ऑफ फेराडेज लॉज। ठीक है, फ्रॉम फेराडेज लॉज, फेराडेज लॉज। ओके, तो ये हमारी हेडिंग होगी मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फेराडेज लॉज। अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ तो हमें पता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने कवर कर लिया था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आप चेक कर सकते हैं। हालांकि इस चैनल के ऊपर, न्यू चैनल के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ओल्ड चैनल पर जाना पड़ेगा, दैट इज एमिटी फिजिक्स। ओनली एमिटी फिजिक्स यू कैन गेट। तो एमिटी फिजिक्स इस यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसमें आप जाकर चेक करें। अब हम बात करते हैं कि मोशनल का क्या मतलब। मोशन यानी गति। तो गति के कारण आने वाला जो ईएमएफ है वो अपने पास होता है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, ये डेफिनेशन है। हालांकि अब हम बढ़ते हैं, जो मेन जो टॉपिक है वो क्या है। देखिए, जब भी किसी कंडक्टर को, ठीक है ना, फेराडेज लॉज के अकॉर्डिंग हम बनाने वाले हैं, तो इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड बनाते हैं आपको, ठीक है, बताने के लिए। मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने सेटअप कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हम बताने जा रहे हैं कि वास्तव में इसका क्या मतलब है मोशनल ईएमएफ का। तो प्यारे दोस्तों ये जो है हमने डिफाइन कर दिया, यस दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इन ए सर्टेन रीजन। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक यू शेप की, ठीक है, एक यू शेप की कंडक्टिंग रेल्स, ठीक है,
बुक्स में यही नाम वर्ड आता है रेल्स, ठीक है। रेल जो आती है अपने पास, जो पटरी टाइप है, यानी कोई कंडक्टर की बनी हुई कोई जो प्लेट जो अपने पास रोड है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेल्स, ठीक है। रेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर आसानी से हम जो है मूव करवाएंगे एक कंडक्टर को, ठीक है, इसलिए हम इसको रेल बोल रहे हैं, और ये कंडक्टर की है, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर हम एक कंडक्टर को मूव करवाने वाले हैं, ठीक है। एक और कंडक्टर हमने लिया प्यारे दोस्तों, यस, हमने बोला कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इसका नामकरण भी कर देते हैं, मान लो ये P है, ये Q है अपने पास, और यहाँ पर अपने पास हो गया R और ये S, और हम इसको मोशन करवा रहे हैं V मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से, वॉट एवर यू वांट टू से। इस तरफ हम स्पीड से हम वेरी करवाने चाह रहे हैं। इसकी लेंथ हम ले लेते हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो L है, इसकी जो लेंथ है वो L लेंथ का है ये, ठीक है ना। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? L है, ये L लेंथ है। और ये जब हम इसको मूव करवा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, V स्पीड से जब हम इसको मूव करवा रहे हैं प्यारे दोस्तों, ऐसे हम इस प्रकार से मूव करवाने वाले हैं इसको, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम इसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या? ये मोशनल EMF हम इसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, ध्यान देना। जैसे जैसे हमें पता है हम इस रोड को, ठीक है, PQ रोड को हम इस तरफ मूव करवाएंगे, तो क्या ये जो एरिया है PQRS जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया जो इस लूप से बना हुआ है, क्या इस एरिया के में डिक्रीमेंट होगा? क्या ये एरिया घटेगा? जी बिल्कुल, एरिया घटेगा। तो जब किसी कोइल से या कोई एरिया से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो भी घटेंगी, ठीक है। जैसे जैसे ये इस तरफ आएगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं जो इस एरिया से गुजर रही हैं, क्या वो कम होंगी? संख्या में बिल्कुल कम होंगी। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कम होंगी तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू दोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा? जी बिल्कुल। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बाय द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ हम बोल सकते हैं कि उस कोइल में वहाँ पर जो है क्या इंड्यूस करंट होगी या इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा? जी बिल्कुल होगा। तो चलिए हम उसी को ड्राइव करते हैं। मान लेते हैं जब हम इसको मूव करवाते हुए लेके आ रहे हैं इसको, एट दिस इंस्टेंस, ठीक है, वी कैन से, मान लो कि ये जो डिस्टेंस है मान लो ये अक्स है, ठीक है। हम इसको मूव करवाते हुए आ रहे हैं और इस इंस्टेंट पर कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी अक्स है। तो इस सिचुएशन में क्या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना होगा? ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा देखना जरा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया A इज इक्वल टू, यानी लेंथ इंटू विड्थ यानी LX कितना होगा? क्या यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या B इंटू ए होगा क्या? और एरिया जो है वो L इंटू एक्स है, तो क्या फाई इज इक्वल टू मैं बोल दूँ BLX होगा क्या? जी बिल्कुल। अब बी ए कोस थीटा, थीटा 0 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, हम एरिया जो वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो आने वाला बी ए कोस थीटा होता है, तो थीटा 0 डिग्री यानी कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू आ जाएगी बी इंटू ए, और फ्लक्स यहाँ पर आ जाएगा BLX, ठीक है। अब क्या मुझे ये पता है कि हम इसको मूव करवाते हुए चल रहे हैं, तो क्या ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या उसमें चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा किसी इंस्टेंट के ऊपर। यदि मैं बाई फैराडेज लॉज में क्या बोल सकता हूँ? बाई द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है, बाई द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ, बाई द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ क्या मैं ये बोल सकता हूँ यस कि इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होगा यानी EMF जो होगा, यानी EMF होगा वो क्या होता है? माइनस का डी फाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, सॉरी माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज द
सेकंड लॉ ऑफ फेराडेज लॉ। तो क्या मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स रख दूँ, ठीक है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ईएमएफ होगा माइनस का d/dt, क्या ये हो जाएगा BLX। और मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये यूनिफॉर्म है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कोई बदल नहीं रही। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ईएमएफ है वो ये हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड को मैं बाहर ले सकता हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो बी भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो अक्स है, किसी इंस्टेंट के ऊपर ये जो अक्स है क्या वो घटेगी, क्या ये जो अक्स है वो घटेगी, इस प्रकार से वेलोसिटी इस तरफ है, और यहाँ से मैं यदि मैं ओरिजिन मानूँ, यहाँ से यदि मैं रेफरेंस मानूँ, तो क्या ये अक्स घट रहा है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं बोलूँ कि यदि वेलोसिटी की टर्म्स में लिखूँ तो क्या ये जो अक्स है वो घट रहा है, क्या जो है अक्स घटेगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इस प्रकार से आ जाएगा। देखो जरा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का dx/dt, ये dx/dt होगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन किया। और क्या ये dx/dt जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव ऑफ क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की आएगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आई कैप मान लो, तो वेलोसिटी माइनस आई कैप में होगा, तो क्या ये जो dx/dt मैं माइनस v लिख सकता हूँ, ठीक है ना। v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, dx वेक्टर/dt। बट यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है क्या वो नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी यदि मैं इस तरफ नेगेटिव मान रहा हूँ तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से घट रहा है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग है, तो dx/dt को मैं माइनस v रख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या ये dx/dt क्या है, ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज है, मतलब घट रहा है, तो इसको लिए मैंने माइनस लगा दिया। तो यहाँ पर जो ईएमएफ आएगा वो आ जाएगा VBL, ये मेरे पास आता है ईएमएफ, ठीक है, दैट इज़ दी मोशनल ईएमएफ, ठीक है। जब किसी रोड को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, ठीक है, मूव करवाया जाता है, इसकी लेंथ भी परपेंडिकुलर, आगे हम जनरल फॉर्म देखेंगे। यहाँ पर तो हमने एक पर्टिकुलर केस लिया जिसमें वेलोसिटी जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसकी जो लेंथ है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला बना VBL बन के आता है। लेकिन जब हम आगे देखेंगे इसकी जनरलाइज्ड जो फॉर्म है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आएगा फॉर्मूला, ठीक है। बट फॉर दिस मोमेंट वी कैन से दैट EMF विल बी VBL, ठीक है। तो ये जो EMF है दैट इज मोशनल EMF, ठीक है। द इंड्यूस्ड EMF बाय द मोशन ऑफ एनी कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल EMF, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने पास आता है। अब मुझे एक बात बताएंगे, क्या यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में बता सकता हूँ, क्योंकि EMF आएगा तो करंट भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो देखिए हमें पता है बाय द हेल्प ऑफ लेंज लॉ हम क्या बोल सकते हैं, लेंज लॉ ने हमें बताया था कि जब जब करंट इंड्यूस होगी वो इस प्रकार से इंड्यूस होगी ताकि वो अपने कोज का क्या कर सके, विरोध कर सके, अपोज कर सके। तो यहाँ पर देखो कोज क्या है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो करंट क्या चाहेगी, करंट ये चाहेगी कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दूं, तो बढ़ाने के लिए वो सपोर्ट करेगी। तो करंट यदि ऐसे फ्लो हो जाए तो इस करंट को कैरिंग कोयल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या इसी डायरेक्शन में आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट जो वो इस प्रकार से इंड्यूस हो जाएगी, यहाँ पर करंट इस प्रकार से इंड्यूस हो जाएगी, ये करंट इंड्यूस हो जाएगी, और इस करंट की वैल्यू मैं निकाल भी सकता हूँ। मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, इस रोड का जो रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है I = VBL/R लिख सकता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि हमने लेंज लॉ से डिफाइन किया डायरेक्शन को, लेकिन एक और तरीका आता है जैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड लगता है बिल्कुल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है प्यारे दोस्तों, राइट हैंड रूल जो है वो क्या बताता है, राइट हैंड रूल जो बताता है वो ये बताएगा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मैं ये यहाँ पर जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये बोर्ड पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिख रहा हूँ, लेकिन आपको सब कुछ लिखना है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो सब कुछ लिखना है।
आपको इस टॉपिक में स्टार्टिंग कैसे करनी है। कंसिडर इन ए रीजन देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी हैव कंसिडर्ड ए यू शेप्ड, ठीक है, कंडक्टर रेल्स, एंड ऑन दीज कंडक्टर रेल्स वी हैव पुट ए conducting rod PQ, and now we are moving in the negative x direction by the speed of v मीटर पर सेकेंड। ऐसे सब कुछ लिखना है आपको, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट पॉइंट आउट लिख रहा हूँ, हालांकि अभी सीरीज में हम लिख नहीं रहे, ठीक है, बाद में करा देंगे थ्योरी। लेकिन अभी के लिए हाल ही में आपको क्या लिखना है, हाल ही में आपको ये लिखना है कि आपको सब कुछ लिखना है, शुरुआत से लिखना है, डायग्राम बनाने से पहले, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में आपके नोट्स तैयार होने चाहिए और फिर आपको ये लिखना है। तो जो मेन थीम है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकी जो आउटर जो पार्ट है, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है, वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। या तो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल को कंसिडर करके आप डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हो, या आप क्या करो, या आप लेंज लो लगाओ। लेंज लो क्या कहेगा, लेंज लो अपोज करेगा द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से करंट फ्लो होगी ताकि इस घटते हुए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस एरिया से उसको बढ़ा सके। और बढ़ाएगी कब, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस जो अपने पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन में हो, तभी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगी और करंट इस प्रकार से फ्लो होगी, ठीक है ना। लेकिन यदि आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते हो डायरेक्शन को चेक, तो आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ। इस प्रकार से डायग्राम में बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये अपने पास ये वाली है, ठीक है ना, ये अपने पास प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये अपने पास। तो यहाँ पर जो अपने पास है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो फर्स्ट फिंगर है और ये थंब है और ये वाली जो फिंगर है जिसको अपने बोलते हैं मिडल फिंगर, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फिंगर जो है, ये फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। और थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द मिडल फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो क्या यही आ रहा है, बिल्कुल। तो ये जो फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये वाला अच्छा साइन है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इसको भी लिख लेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, ये फिगर बनाएंगे, ये फिगर बना करके आपको सीरीज वे में लिखना है। द फर्स्ट फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन द मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये सब कुछ आपको लिखना है। तो यहाँ पर हो गया अपने पास प्यारे दोस्तों फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये अपने पास मोशनल ईएमएफ का फॉर्मेट आता है, ईएमएफ का फॉर्मूला आता है। करंट भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। सपोज करो यदि मान लो करंट हो, ठीक है, यदि मान लो इस PQ कंडक्टर का रेजिस्टेंस R हो तो करंट कितना होगी, करंट होगी I = E/R, यानी ये हो जाएगा VBL/R, ठीक है। ये अपने पास ऐसे आ सकता है, लिख लेंगे। इफ यहाँ पर इफ कंडक्टर PQ has R resistance, then I = कितना होगा E/R। तो ये अपने पास है मोशनल ईएमएफ स्टडी बाय द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉज, ठीक है। इसको नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ बाय द हेल्प ऑफ लोरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। इसको नोट करेंगे पहले। हाँ, तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ की स्टडी करते हैं बाय द व्यू ऑफ लोरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। तो लोरेंट्ज़ क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मेट होती है, देखो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। मोशनल ईएमएफ फॉर्मूला सेम आएगा बट अप्रोच अलग अलग। देखो कि ये क्या बोलता है, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लोरेंट्ज़ फोर्स, देखो ये क्या बोल रहा है,
ये बोलता है, पहले तो फॉर्मेट सेम रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम है। मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या लिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी कंडक्टर को, दैट इज PQ कंडक्टर हमने लिया था, PQ कंडक्टर की रोड है, ठीक है। तो ये PQ कंडक्टर की रोड है, इस रोड को हम जो है वो मूव करवा रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर है, इस प्रकार से हम मूव करवा रहे हैं इसको v स्पीड दे करके, v मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस प्रकार से हम मूव करवा रहे हैं। ओके, कंडक्टर है, PQ है, इसका नामकरण भी दे दो PQ। तो जैसा कि इसमें कंडक्टर बोल रहे हैं हम, तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे जैसे इस रोड को हम मूव करवाएंगे तो क्या इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की स्पीड भी v मीटर पर सेकंड होगी। यदि हम बोले इस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो सारे के सारे v स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक है, इनफाइनाइट इन इलेक्ट्रॉन्स हैं मान सकते हैं, तो क्या इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर सब पर फोर्स लगेगा। लोरेंट्ज क्या बोलता है, लोरेंट्ज फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखना क्या है, आपको सब कुछ वही लिखना है, बैकग्राउंड आपको सेट करना है कि कंसिडर वी टेक ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन एंड वी आर टेकिंग ए कंडक्टिंग रोड, या वी आर टेकिंग ए कंडक्टर PQ एंड हैविंग लेंथ L, ठीक है, इसकी लेंथ L है, एंड इट इज़ मूविंग परपेंडिकुलरली, ठीक है, और विद स्पीड v मीटर पर सेकेंड इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देन वी कैन से देयर आर free electrons present inside of the conductor and those free electron feel a Lorentz force, ठीक है। और वो लोरेंट्ज फोर्स क्या होगा प्यारे दोस्तों, हमें पता है जो मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, यानी FM जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक जो फोर्स होगा, वो होता है अपने पास Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर चार्ज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, ठीक है ना, चार्ज की जो वैल्यू वो नेगेटिव है, तो क्या माइनस का E लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर स्पीड हम बोल रहे हैं V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या V वेक्टर और क्रॉस B वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो FM जो लगेगा ना प्यारे दोस्तों, वो लगेगा माइनस का EVB, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, ये जो फोर्स बोल रहा है कि V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के अगेन, यानी V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, और ये द डायरेक्शन नीचे आ रही है, लेकिन नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के अगेन नेगेटिव साइन में जो है वो वैल्यू होगी FM वेक्टर की। FM, कोई पूछे FM वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, एंड इफ यू टेक द डायरेक्शन V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, it is coming downward. So if we take the negative sign in the consider, so there will be upward force, FM is equal to EVB। लेकिन जो अपने पास जो वैल्यू होगी वो तो होगी EVB, और डायरेक्शन क्या होगी, हम बोल सकते हैं ये I कैप है, ये J कैप, यानी J कैप में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हो गया इसका होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड बोल दिया, और डायरेक्शन हमने देख लिया वो अपवर्ड है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फोर्स लगेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम V स्पीड से मूव करवाते जाएंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या ये वाला जो Q जो सिरा है, क्या वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियर जो चार्ज है, यानी प्रोटॉनिक जो चार्ज है, वो क्या अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाने लग जाएगा। तो क्या ये जो है अपने पास लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये चार्ज इस तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अभी चल ही रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगी चार्ज की, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू चार्ज आ जाएगी, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये तो हो गया उसका फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा। डायरेक्शन लिखना चाहो तो ये अपने पास एफ एम वेक्टर की डायरेक्शन बोल सकते हो जे कैप में, पॉजिटिव जे कैप। तो एक बात बताओ, यहाँ पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक टाइम पर होगा क्या, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस रोड के अलोंग क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी ई वेक्टर। और इस ई वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को फर्दर अक्यूमुलेट होने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू ई वेक्टर, और ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नीचे लगेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नीचे तो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और ऊपर का जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है प्यारे दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना होगा, क्यू ई, यानी ई ई हो जाएगा। लेकिन ये मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, ये दोनों फोर्स क्या आपस में क्या है, ये अपोजिट है। और वी बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, तो ये तो 1 हो गया, यानी ई बी बी। दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या मैं बोल सकता हूँ, एट इक्विलिब्रियम में ये बोल सकता हूँ प्यारे दोस्तों, देखना जरा क्या हो सकता है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जो मैग्नेटिक जो फोर्स है ना, ये जस्ट इसके अगेंस्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के, और दोनों फोर्स एक जगह लग जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फर्दर मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है इस सिचुएशन में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये हो जाएगा ई वी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा अपने पास ई ई के, और यहाँ से देख सकता हूँ मैं ई से ई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया वी बी इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये वी क्या है, स्पीड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना था, मुझे ईएमएफ निकालना था। हमें क्या निकालना था, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ निकालने के लिए मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। हमें ये पता है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दी नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ डेल वी वेक्टर। ठीक है, या मैं बोलूँ, ठीक है, या मैं बोलूँ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करूँ, यानी ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूँ कि माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स एक्स के बोल सकता हूँ मैं, ऐसे बोल सकता हूँ क्या, यस। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डी वी इज इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बोल सकता हूँ। क्या हमने पढ़ा है ये सारी बातें। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या लिख सकता हूँ मैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ये लेंथ एल है। ठीक है, यहाँ पर एक्स की जगह एल काम कर रहा है, और यहाँ से, ठीक है, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोल देते हैं डेल वी बोल दो या वी बोल दो, वी जो होगा। ठीक है, क्या मैं माइनस का ई इंटू एल बोल सकता हूँ क्या। ठीक है, डेल वी इज इक्वल टू माइनस का ई इंटू एल बोल सकता हूँ, तो ई माइनस का ई इंटू एल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे दोस्त। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में अपने पास यदि मैं वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लूँ एल वेक्टर, ठीक है, तो cos 0 1 हो गया। तो यहाँ से मैं ई की वैल्यू पुट कर देता हूँ ऊपर, तो ई जो होगा वो हो जाएगा माइनस का वी अपॉन एल। जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ
तो यहाँ से जो वी बी जो है वो हो जाएगा अपने पास माइनस का, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन एल। तो जो EMF आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस, इस सिचुएशन में बात करूँ तो V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करा, तो वो हो जाएगा माइनस का VBL। और यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा VBL। और यही एक मोशनल EMF की चर्चा हो रही थी, हमने जो प्रीवियस पढ़ा। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं यस, जब किसी एक कंडक्टिंग रोड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पर देखो वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और इसका जो लेंथ है वो भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। जब हम इसको मोशन करवाएं, इस प्रकार से जब हम मूव करवाएं प्यारे दोस्तों, तो होगा क्या, होगा ये कि इसका एक जो टर्मिनल, इसका एक जो एंड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। इससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और यहाँ से ये जो रोड है एक बैटरी की तरह बन जाएगी। यस, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस बैटरी का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या ये जो नीचे लिखना है, इसके जस्ट नीचे ये डायग्राम बनाना है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो रोड है वो एक तरह से बैटरी का काम करेगी। ये इस प्रकार से बैटरी बन गई, हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। करंट किस प्रकार से फ्लो होगी, मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इस प्रकार से इसको सर्किट को कंप्लीट कर दूं, ठीक है, इस सर्किट को कंप्लीट कर दूं, तो मुझे बताओ ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, तो क्या यहाँ पर ये बैटरी जब बन गई, इक्विलिब्रियम आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट हो गया, तो ये हायर पोटेंशियल है अपने पास, ठीक है ना, ये अपने पास लोअर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपने पास, ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये अपने पास नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। तो बैटरी का सेल कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, देखो कैसे, यहाँ से ये नेगेटिव पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल आ गया, ठीक है। और यहाँ से मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर रोड का, हर एक कंडक्टर रेजिस्टेंस तो होता ही है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया। तो क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये P है, ये Q है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर इसके एंड के ऊपर VBL होगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है। तो जो करंट फ्लो होगी ना प्यारे दोस्तों, इसमें जो करंट फ्लो होगी, सो फ्लोइंग करंट, ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर if the resistance of conductor is capital R, ठीक है, then induced current में बोल सकता हूँ या flowing current बोल सकता हूँ, ठीक है, the current through I is equal to V by R, यानी VBL अपॉन R, ये करंट हो जाएगी, ठीक है ना, ये करंट इसमें फ्लो होने लग जाएगी। इस प्रकार से करंट फ्लो होने लग जाएगी। जब मैं इसमें जब करंट डालूंगा, इसमें जब रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो रेजिस्टेंस अज्यूम करूँ, जब इस सर्किट को कंप्लीट करूँगा तो क्या इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। यस, इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी और करंट अपने पास इस प्रकार से सर्कुलेट होगी। तो ये होता है मोशनल EMF। हमने लोरेंट्ज़ फोर्स की हेल्प से इसको स्टडी किया, ठीक है ना। तो ये हमने देखा प्यारे दोस्तों, ओके, तो इस प्रकार से करंट सर्कुलेट होने लग गई, ये करंट हो गई। अब देखो जरा, एक इम्पोर्टेंट बात एक और बता देता हूँ। जैसे ये इसमें करंट डेवलप हो जाएगी, करंट अपने पास सर्कुलेट करेगी, या ऐसे भी बोल सकते हैं कई बार, रेल्स, देखो वही रेल का एग्जांपल ले लो, इमेजिनरी रेल्स, या मैं बोलूँगी ये जो वाली रेल्स है, इस रेल, ये वाली जो रेल है, कुछ इस प्रकार बात एक ही है, ये अपने पास स्पीड मोशन कर ही रही है V मीटर पर सेकंड से, ये V मीटर पर सेकंड से इस प्रकार से लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये वाली रोड PQ। इस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें करंट I फ्लो होने लग गई। अब करंट I फ्लो हो रही है किसी कंडक्टर के अंदर से, ये करंट I फ्लो हो रही है इस कंडक्टर के अंदर से, और जब किसी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो हो रही है और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए,
ठीक है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। इसको हमने डिस्कस किया था, इसी अपने पास मिल जाएगा, इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगेगा और करंट कितनी है, VBL/R। तो वो फोर्स कितना होगा, मुझे इसकी बात डिस्कस करने दो, ठीक है ना। वो फोर्स कितना होगा, वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। वो डायग्राम अपने पास फिक्स है, अभी फोर्स की बात करते हैं। तो नाउ द कंडक्टर हैज करंट दैट इज VBL/R एंड दिस कंडक्टर feel a force that is, now देखो now this conductor has a current I and placed in magnetic field, so it feels a force। वो कौन सा फोर्स अपने ऊपर फील करेगा, वो होगा ILB sin थीटा। हमने इसकी बात कर चुके हैं, इसके बारे में बात हमने डिटेल से किया था। ILB sin थीटा यानी फोर्स जो है वो होगा ILB। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेंथ हमने करंट की डायरेक्शन में लेते थे, तो लेंथ और करंट की डायरेक्शन सेम है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री यानी sin 91 हो गया, तो ILB लगेगा। I की वैल्यू मैं रख देता हूँ VBL/R। तो जो फोर्स लगेगा प्यारे दोस्तों वो लगेगा I VBL, ठीक है ना। तो V² ये अपने पास लगेगा उसके ऊपर फोर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी देखना जरा। एक तो फोर्स हम लगा रहे हैं बाहर से, जब हम इसको मोशन करवा रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से लेफ्ट डायरेक्शन में, एक तो फोर्स हम लगा रहे हैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, और जब करंट फ्लो होने लग गई तो इस करंट फ्लो होने के कारण करंट कैरिंग वायर बन गया, और इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हम लिखते हैं L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से, और L वेक्टर की जो डायरेक्शन है वी टेक इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो है, ठीक है ना, L वेक्टर नीचे की तरफ है और क्रॉस B वेक्टर अंदर की तरफ है, तो अंगूठा जो है अपने थंब जो है रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ILB। तो दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट है। ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, और हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ से। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जब जब करंट को आपको फ्लो करवाते रहना है तब तब क्या होगा, ये मोशन करवानी ज़रूरी है, और वो जो फोर्स लगाएंगे हम एक्सटर्नल, वो कम से कम तो कितना होना चाहिए, इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स हम जो लगाएंगे यानी F एक्सटर्नल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, F एक्सटर्नल जो फोर्स हम लगाएंगे ये जस्ट इक्वल होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स के, ताकि ये आसानी से चल सके, करंट फ्लो हो सके। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इतना लगाएंगे हम, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगाएंगे, और ये हो गया। और एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो हो जाएगा VB²L²/R। और जब फोर्स लगा रहे हैं उसकी स्पीड भी है V, तो क्या इसके ऊपर पावर हम डिलीवर कर रहे हैं, तो पावर डिलीवर्ड एक्सटर्नली, ठीक है, पावर डिलीवर्ड एक्सटर्नली कितनी होगी, P = F × V,
फोर्स और वेलोसिटी सेम ही, तो P इक्वल टू एफ इंटू वी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। ये हमने डिलीवर की है, पावर डिलीवर्ड। और जब इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो करंट जब किसी वायर में फ्लो होगी तो क्या उसमें पावर का डिसिपेशन भी होता है ड्यू टू दी हीट। तो पावर जो डिसिपेशन होगा ना प्यारे दोस्तों, पावर डिसिपेशन जो होगा वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर। और करंट कितनी है, करंट अपने पास हमने देखी थी वी बी एल अपॉन आर, तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर आ रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक बात देख पा रहा हूँ कि जो जितना हमने पावर डिलीवर की वो सारी की सारी जो है वो हीट में बदल गई। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जैसे ही जैसे हम इस रोड को मूव करवाते जाएंगे, ठीक है, इस जैसे, अब समझना इस बात को, इस रोड को हम मोशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसको एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना देना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक जैसे जैसे करंट फ्लो होगी इसमें, तो करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उस मैग्नेटिक फोर्स के एटलीस्ट हमें इक्वल देना पड़ेगा फोर्स एक्सटर्नल, ताकि हमें चल सके, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन ये अपने आप से मूव कर सके, ठीक है। तो ये ऐसे चलती रहेगी, फोर्स हमें लगाना पड़ा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल, यानी ये वाला फोर्स हमने लगाया। अब जब एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं तो क्या होता है, हम वर्क कर रहे हैं मतलब एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी मतलब पावर, कितनी पावर हमने डिलीवर की वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, पावर डिलीवर, ठीक है, पावर डिलीवर एफ इंटू वी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू वी, तो इस प्रकार से पावर डिलीवर। लेकिन जब हमें पता है करंट कैरिंग वायर में जो पावर का डिसिपेशन होता है वो किसके कारण हो सकता है, हीट के कारण, तो वो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, जूल्स हीटिंग लॉ याद करो, तो आई स्क्वायर आर से ये डिसिपेशन हमने देखा, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे मैं उसको एक्सटर्नली एनर्जी दे रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूँ, हम धक्का मार रहे हैं, वो जो एनर्जी है पहले तो किस में बदल रही है, करंट में, यानी करंट फ्लो होने लग गई पहले तो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में बदल गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल गई, और फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल रही है। एनर्जी का देखो कन्वर्जन, देखो यहाँ पर एनर्जी कंजर्व हो रही है। यहाँ पर मैं बाहर से मोशन करवा रहा हूँ तो करंट फ्लो होने लग गई, वो करंट फ्लो होने लग गई, वो करंट के कारण क्या आ गया, हीट का डिसिपेशन यानी हीट एनर्जी। तो पहले तो हमारी जो दी गई जो बाहर से जो मैकेनिकल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी जो हमने दी, वो पहले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई, और बाद में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो वह बहुत ही शानदार यहाँ पर फिनोमेना हम देख सकते हैं, और इसको आपको लिखना है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, इस बात को आपको लिखना है, जो हमने बोला आपकी लैंग्वेज में लिखना है। हमारे द्वारा बाहर से दी गई जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले तो बदल गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, एंड आफ्टर दैट दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इसको लिखना, और यहाँ पर अपने पास ये टॉपिक होता कंप्लीट। लेकिन अभी हमने जो ये टॉपिक डिस्कस किया, इसमें ये जो रोड है वो हमेशा परपेंडिकुलर मोशन कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के। अब जरूरी थोड़ा है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही हो, किसी अनदर एंगल पर हो, या उसका जो लेंथ वेक्टर है वो किसी अनदर एंगल के ऊपर हो। तो जनरलाइज्ड हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं मोशनल ईएमएफ का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट आउट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं उस जनरलाइज्ड फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चलो जनरलाइज्ड फॉर्म की। ये दो बातें हमने जब की, मोशनल ईएमएफ को अलग अलग नज़रिए से देखा, लॉरेंट्ज फोर्स के नज़रिए से देखा, और फेराडेज लॉज के नज़रिए से देखा। अब हम चलो ठीक है वो तो हो गया, लेकिन जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है, व्हाट विल बी द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर द मोशनल ईएमएफ। चलिए इसकी बात करते हैं। तो जनरलाइज जो फॉर्मूला है, जनरलाइज जो फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है। जनरलाइज्ड फॉर्मूला या जनरलाइज्ड केस बोल सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू से। तो मान लेते हैं जनरलाइज्ड में हम पहली बात तो आर्बिट्रेरी मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, उनकी डायरेक्शन सबकी अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। कंसीडर, इसको सबको लिखना तुम्हें, कंसीडर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन दी डायरेक्शन ऑफ, मान लो पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया, इस डायरेक्शन में तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है। इसकी लेंथ भी अलग कर देते हैं,
जो कंडक्टर उसकी लेंथ की जो अपने पास जो एंगल है वो भी हम चेंज कर देते हैं। मान लो ये हमने लेंथ का एंगल चेंज कर दिया, लेंथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, और हम बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी भी कुछ अलग बना रही है, ठीक है, ये वेलोसिटी भी कुछ अलग बना रही है। तो वेलोसिटी भी कुछ अलग एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड से, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और लेंथ का जो अपने पास जो वेक्टर बोलूँ मैं, एल वेक्टर जो बोल देता हूँ वो इसको बोल देता हूँ, ठीक है। ये अपने पास एल वेक्टर इस प्रकार से, ये ठीक है ना। तो ये लेंथ जो है वो एल है और ये एल वेक्टर की डायरेक्शन इस प्रकार से, और ये वेलोसिटी भी वेक्टर है। ओके, तो ये लेंथ जो है ना मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रही है, मान लेते हैं θ1 है, और वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रही है, वो मान लेते हैं θ2 है, ठीक है। अब हम जनरलाइज्ड फॉर्म चेक करेंगे। एक बात तो मुझे पता है कि जब हम वेलोसिटी v से मूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, बिल्कुल करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स भी लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो हम फॉर्मेट वो का वही रखेंगे। तो मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगा ना, ये आपको सबको लिखना है, सब चीज़ों को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू वी बी, यानी माइनस का है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस के लिए ई लगाना जरूरी है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एक जगह पर्टिकुलर अक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, एक जगह इकट्ठे होने लग जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एंड के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, स्टेडी स्टेट मिल जाएगी। और उस सिचुएशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन इलेक्ट्रॉनों को आगे फर्दर जाने नहीं देगा, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को आगे जाने नहीं देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा वो लगेगा माइनस का ई वेक्टर, लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और मुझे एक बात ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक जो फोर्स होता है ना, वो जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट उल्टा और मैग्नीट्यूड में सेम होगा एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। एट स्टेडी स्टेट में बोल सकता हूँ क्या, यस, एट स्टेडी स्टेट। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है ना, दोनों इक्वल होंगे। तो मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ई हो जाएगा, और अपने पास ई वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया, वी भी साइन थीटा आएगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी, ठीक है, माइनस का ई। तो इस प्रकार से यदि मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर, तो ये जो हो जाएगा यानी ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और एक बात मुझे ये भी पता है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे एक रिलेशन पता है। क्या मुझे पता है यह बात, कि द ग्रेडियंट माइनस ऑफ ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या मुझे पता है कि जो किसी डिस्टेंस यानी किसी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डी जो आता है वो आता है माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये लेंथ एल हमने लिए, तो लेंथ के एनालोगस हम ले लेते हैं डी एल वेक्टर, ठीक है, डी वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो यहाँ पर जो है P से Q हम जा रहे हैं, मान लो यहाँ से जा रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर, तो क्या यहीं पर ही टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल बन जाता है, ये लोअर पोटेंशियल बन जाता है। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल आ गया। और ठीक है ना, यहाँ पर यदि मैं पुट कर दूँ ये ई वेक्टर का फॉर्मूला, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो माइनस का ई वेक्टर जो अपने पास क्या होगा, वो अपने पास हो गया वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और नेगेटिव तो साइन आएगा ना, तो डॉट डी एल वेक्टर आ जाएगा। तो ये अपने पास जो डी वी बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है ना। ये अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा यानी वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अपने पास आता है, ठीक है ना, ये अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है। लेकिन यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं किसी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, तो जो चेंज इन जो पोटेंशियल आएगा डेल वी, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को मैं कांस्टेंट मान रखा है, वी जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, ये मैं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो कांस्टेंट है,
जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी मैं मान लेता हूँ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो डीएल 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 एल वेक्टर बन जाएगा। तो क्या डेल वी जो है यहाँ पर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा क्या वो एल वेक्टर बन जाएगा? यस। तो ये फाइनली हमें फॉर्मेट निकल कर आता है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। तो हाँ, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है, में जो वेक्टर आएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इट सेल्फ ए वेक्टर, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का इसके लेंथ वेक्टर से हमें डॉट प्रोडक्ट करना है और वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वो ईएमएफ हो जाएगा, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है ना। तो जो ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो अपने पास आया वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, ये अपने पास जो फॉर्मूला आता है प्यारे दोस्तों। यस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला ये हमारे पास जो बना, ये फॉर्मूला अपने पास मिल करके बनता है, ठीक है ना। तो इसको नोट करेंगे जल्दी से एक बार। तो इसको नोट कर लेना प्यारे दोस्तों एक बार जल्दी से। और फिर जो है ये जनरलाइज फॉर्मेट अपने पास हो गई। जब भी आपको यूज़ करना है फॉर्मूला वही यूज़ करना है, ये वाला जनरल फॉर्मूला। अब इसके केस बता देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, क्वेश्चंस पर अभी नहीं जाएंगे। और आपको पता है क्वेश्चन हम हमेशा एंड में लेते हैं चैप्टर के। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, देखो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1 ले लेता हूँ। मान लो पहले तो वो परपेंडिकुलर वाले केस ले लेते हैं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सभी चीज़ें परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये हम ले रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रोड ली हमने इस प्रकार से, इसकी जो लेंथ है वो इस प्रकार से परपेंडिकुलर है। तो लेंथ जो है, लेंथ का वेक्टर आप कैसे भी ले लो, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ठीक है, क्योंकि cos 0 cos पाई 1 का ही आएगा, बस नेगेटिव साइन आएगा, वो हम देख लेंगे। तो मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस प्रकार से v वेक्टर से और मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर है। तो एक बात बताओ, वो फॉर्मूला लगाओ अपना, जो ईएमएफ होगा वो होगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट l वेक्टर। अब देखो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर यानी vb sin 90, तो vb sin 90 बनेगा sin 90 डिग्री, और जो यूनिट वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर इस प्रकार से आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, यानी ये जो एन कैप आएगा। और इसका डॉट प्रोडक्ट करना आपको एल वेक्टर से, तो ये बनेगा वी बी एन कैप डॉट एल वेक्टर। एक बात बताओ, एन कैप और एल वेक्टर में इसी डायरेक्शन में ले लेता हूँ, ठीक है, एन वेक्टर में इसी डायरेक्शन में ले लेता हूँ। तो एल वेक्टर और एन कैप जो है दोनों के बीच का cos 0 1 हो जाएगा, यानी थीटा 0 डिग्री है, तो ये बनेगा वी बी एल। और यही हमने प्राप्त भी किया था। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी से, एग्जांपल नंबर 2 आपसे समझा देता हूँ सेकंड, ठीक है। मान लो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ यस, और यहाँ से जो है मान लो ये जो अपने पास लेंथ है और डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो इस तरफ से। तो एक बात बताओ, अब ईएमएफ जनरेट कितना होगा? ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओ, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। एक बात बताना जरा, वी और बी एक ही डायरेक्शन में है, यानी वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा ना, यानी इसमें कोई ईएमएफ जनरेशन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आप लेंथ को ऐसे कर दो, ठीक है ना। अब की बार क्या कर दो, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, अब की बार लेंथ को ऐसे कर दो, लेंथ को इसके अलाइन कर दो और वेलोसिटी को इस प्रकार से कर दो। तो देखो, ठीक है ना, ये तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो तो आ जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, और एल वेक्टर इसमें हो जाएगा ईएमएफ जनरेट। देखो ईएमएफ जो होगा वो हो जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। तो वी बी, ठीक है, साइन 90 है 1 हो जाएगा, यानी वी बी साइन 90 1 हो गया, और एन कैप डॉट एल वेक्टर।
एन कैप देखो वी वेक्टर कोस बी वेक्टर, एन कैप जो है वो एल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आ रहा है, तो कोस 0 कोस 90 जीरो हो जाएगा, यानी वी बी और यहाँ पर कोस 90 आ जाएगा एल, तो ये 0 हो जाएगा, अगेन 0 हो गया। कोई भी चाहे लेंथ हो, कोई भी चाहे या लेंथ हो या वेलोसिटी हो, इन दोनों में से कोई एक भी यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया तो ईएमएफ 0, ईएमएफ 0, 0 ईएमएफ 0 ईएमएफ, ठीक है। ये वाला आइडियल केस है वीपीएल, ऐसा नहीं हर जगह 0, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो इस सिचुएशन में भी हमें मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ इसको, मैं बोलूँ कि अब की बार जो है वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से, अब बताओ, ठीक है, ये वेलोसिटी इस प्रकार से, क्या अभी भी वही मिलेगा? जी बिल्कुल, देख लेते हैं, परपेंडिकुलर तो है ही। क्या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर? जी बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो क्या वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस प्रकार से आएगा एल वेक्टर के? बिल्कुल। तो वी बी साइन 90 वी बी एन कैप बनेगा, और एल किस तरफ है? एल वेक्टर इस तरफ है अपने पास, तो एल वेक्टर अगेन वी बी एल बनेगा। कैसे भी कर दो अब तो, क्योंकि वेलोसिटी तो अभी भी परपेंडिकुलर है ना। हमें कोई भी एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वेलोसिटी हो या लेंथ वेक्टर हो, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस केसेस में हो गया, आप इसमें कैसे भी कर दो, चाहे अभी भी है तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। लेकिन यदि कोई एंगल थीटा दे दिया जाए, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, मान लो ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ओके। और मैं वेलोसिटी को क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा परपेंडिकुलर, ये जो है चेंज कर देता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी को एंगल दे देता हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो, चेक करो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अगेन लेंथ जो है लेंथ के परपेंडिकुलर आएगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा? हालांकि ये तो बन जाएगा वी बी साइन 30 डिग्री बन जाएगा, लेकिन ये जो एन के पाएगा वो अगेन लेंथ के परपेंडिकुलर आएगा। तो यदि मैं लेंथ को भी अगर मैं ऐसे कर दूं, ये वाली जो लेंथ इस प्रकार से, समझ रहे हो, ये वाली क्या है, ये जो क्रॉस मैंने लिखा, मतलब ये वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ वायर, समझ गए, कंडक्टर को ऐसे रखा हुआ, और फिर ये चला रहा हूँ मैं वेलोसिटी इस प्रकार से, ऐसे रख करके, और फिर ऐसे वेलोसिटी दे रहा हूँ। अब देखो, क्या वी बी साइन 30 कर दूँ? बिल्कुल जी कर दो, साइन 30 कर दिया। और जो एन केप डॉट एल वेक्टर आएगा, देखो एल वेक्टर इस तरफ है, और क्या वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो भी एन केप की डायरेक्शन में, एल केप की डायरेक्शन में आएगा, एल वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अब कोस 0 बना है, तो अब जो सिचुएशन बनेगी ना, वो बनेगी वी बी एल साइन 30 1/2, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल बताया लास्ट में इनको समझाने के लिए, और क्वेश्चंस हम अच्छे अच्छे बाद में लेंगे एट द एंड ऑफ चैप्टर। तो ये हमने डिस्कस किया कंप्लीट एनालिसिस अबाउट दी मोशनल ईएमएफ, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म हमने पढ़ी, और मोशनल ईएमएफ को लोरेंट्ज़ फोर्स से हमने कैसे डिस्कस करते हैं वो हमने पढ़ा, लोरेंट्ज़ फोर्स से हमने डिस्कस किया, और फेराडेज लॉज के अकॉर्डिंग हमने मोशनल ईएमएफ को देखा, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है, और आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और कंटिन्यू हमें फिजिक्स सीखते रहना है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।